नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के अंतर्गत जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनका रिजल्ट कब तक जारी होगा, किन किन जिलों का रिजल्ट फाइनल हो चुका है, भृत्य, ड्राइवर, चौकीदार की मेरिट लिस्ट कहां अटकी है, पात्र अपात्र सूची में नाम न होने पर आपको क्या करना है। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग भर्ती 2026 अब अपने अंतिम चरण में है। मार्च का ये महीना आपके करियर के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। 1. सरगुजा जिला, अंबिकापुर। दोस्तों, सरगुजा इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। 19 फरवरी 2026 को सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट हुई थी और मार्च के पहले सप्ताह तक इसकी अंतिम चयन सूची फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जा चुकी है। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो निराश ना हो, क्योंकि इस बार विभाग बहुत तेजी से नियुक्तियां दे रहा है। 2. रायपुर और दुर्ग संभाग। राजधानी रायपुर और दुर्ग जिलों में आवेदनों की संख्या सबसे अधिक थी। यहां फिलहाल स्क्रूटनी यानी दस्तावेजों की छटनी का काम पूरा हो चुका है। सूत्रों के अनुसार रायपुर खनिज विभाग की वेबसाइट पर 18 मार्च से 22 मार्च के बीच प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। 3. बिलासपुर और कोरबा जो कि खनिज राजस्व के मामले में पावर हब है, वहां चतुर्थ श्रेणी पियोन/चौकीदार के पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या हजारों में है। यहां मेरिट लिस्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मार्च के अंतिम सप्ताह तक यहां के उम्मीदवारों को खुशखबरी मिल सकती है। बहुत से छात्र कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर, मेरा 80% है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो चलिए चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस को गहराई से समझते हैं। चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भृत्य/चौकीदार, यहां कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई है। आपका चयन पूरी तरह से आपकी पिछली कक्षाओं के अंकों पर आधारित है। मान लीजिए आपके 5वीं में 90% हैं तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। यदि 2 उम्मीदवारों के अंक समान हैं तो अनुभव, एक्सपीरियंस और आयु, एज को देखा जाएगा। जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे वरीयता, प्रेफरेंस दी जाएगी। वाहन चालक के लिए यहां सिर्फ अंकों से काम नहीं चलेगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको वाहन के कल पुर्जों की सामान्य जानकारी और कठिन रास्तों पर ड्राइविंग का प्रदर्शन करना होगा। सहायक ग्रेड 3, इन पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी/अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर आपने टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति प्राप्त नहीं की तो मेरिट में ऊपर होने के बावजूद आप बाहर हो सकते हैं। दावा, आपत्ति, ऑब्जेक्शन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। दोस्तों, इस भाग को बहुत ध्यान से सुनिए। जब विभाग पात्र अपात्र सूची जारी करता है तो कई बार मानवीय गलतियों के कारण योग्य उम्मीदवारों का नाम अपात्र इनएलिजिबल सूची में डाल दिया जाता है। अगर आपका नाम अपात्र सूची में है तो क्या करें? सूची जारी होने के 7 से 10 दिनों के भीतर आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करनी होती है। आपको संबंधित जिले के खनिज कार्यालय खनिज विभाग में जाकर लिखित आवेदन देना होगा। साथ ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी दिखानी होगी जो ये साबित करें कि आप पात्र हैं। डेडलाइन याद रखें, मार्च 2026 में जारी होने वाली सूचियों के लिए दावा आपत्ति की समय सीमा बहुत कम रखी गई है। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि आपको रोजाना क्या चेक करना है। अगर वहां मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या DMF रिक्रूटमेंट लिखा है तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग भर्ती 2026 अब अपने अंतिम चरण में है। मार्च का ये महीना आपके करियर के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। आपका सवाल, क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है? मेरा जवाब, जी हाँ। DMF भर्तियों में अक्सर लोग दूसरी सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं, इसलिए वेटिंग लिस्ट वालों के पास 6 महीने तक मौका रहता है। रिजल्ट लाइव होगा तब हम इस चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।